अपने कंगले भाई को कुछ पैसे दे देता हूँ, उसकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। इन पैसों की ना आप बत्ती बना लें और Here. क्या मतलब? I live here. I thought I should say hi, hello to your family. हार में जाओ तुम और हार में जाए तुम्हारा हाय हेलो, ठीक है? Stay away from हम पाकिस्तानियों को इस वक्त अपनी जिंदगियों से ज्यादा परवाह इस ड्रामे की है, क्योंकि जिस हिसाब से ये ड्रामा मशहूर हो रहा है और जितना लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, काश अपने फ्यूचर के लिए भी इतना इंटरेस्टेड होते। खैर चलो आते हैं इस ड्रामे के इंट्रोडक्शन की तरफ। वैसे तो इस ड्रामे के 5 मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिलहाल हम इन बीच वाली आंटी को साइड पे रख देंगे, क्योंकि इनके लिए लोगों के दिलों में सिवाय गालियों के कुछ खास और है नहीं। ये बताओ, रात को खाना फ्रीजर से निकाल के गर्म करके तुमने लिया था? जी मुस्तफा लेट आया था ना कल, तो इसलिए मुस्तफा लेट आया था, तुमने फ्रीजर से खाना निकाला, गर्म किया, उसे खाना खिलाया और गंदे बर्तन सिंक में सजा दिए तुमने। क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है आप? गंदे बर्तन सिंक में सजा कौन सी बात है? तुम तो फुजूल बातें बंद करो। हमारा घर आज आपको गोबर के आए और आके खाना निकाल के खाया, उसके बाद गंदे बर्तन सिंक में छोड़ना कितनी नौसा की बात है। मुझे पता है कितनी चिड़ है, ज़हन लगता है मुझे। अब इसलिए काम कर लीजिए नहीं 1600 है। अब आपका महंगाई का सेशन शुरू हो गया, 1 घंटे तक चलेगा, तो तुम सुनो मैं चलता। जाहिर है अरे भैया ये तो कुछ भी नहीं है, आंटी कोई मौका नहीं छोड़ती है गालियां समेटने का। देख रही हो, अदील मेरी बहू का ख्याल नहीं रख रहा ठीक से। आज ही शाम को जरा उसकी खबर लेती हूँ। तुम्हारे लिए चाइनीज बनवाए, बस तुम जाके आराम करो, कपड़े बदल लो, जब खाना लग जाएगा मैं तुम्हें बुला लूँ। भाई मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम थकी हारी दफ्तर से आती हो, इतना काम करती हो, कम से कम कुछ तो ऐसा पकाऊं जो तुम्हें अच्छा लगे। वैसे भी तुम्हारे मयार का तो यहाँ कुछ भी नहीं है। आप बता दें क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। ऐसा करो बिरयानी बना लो और फ्रीज़र में कबाब रखे वो फ्राई कर लेना, साथ में मछली का मौसम है, मछली का शोरबा भी बना लेना। गप्पे लगा रही हो, खाना नहीं लगाना? मैं अम्मी बस अभी लगा रही हूँ। मैं भी, मुझे बता दो कोई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ, जिनका नाम है मिस्टर अदील। भाई की पर्सनालिटी तो एंड्रू टेट वाली है, लेकिन कैरेक्टर और फितरत शोएब मलिक वाला। भैया हर जगह मुंह मारते रहते हैं, कोई इनसे पूछे अदील एक ही तो दिल है, कितनी बार दोगे? अब अभी तक यही है? अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, सॉरी, फाइल्स आपकी गिरी हैं, सॉरी आप मुझे बोल रही हो? सॉरी सर, वो बस सॉरी पे सॉरी आप कहते जा रही हो, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई हैव टू से। इसे कहते हैं मुतमईन बेगैरत। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मारूख खालिद है। और आते साथ ये HR वालों ने आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया? बस इसीलिए। मगर मैं मजीद आपको देर तक रुकने नहीं दूंगा, प्लीज अपनी चीजें उठाएं, घर जाएं। जी सर, जैसा आप कहें। आप जी क्या कर रही हो? मैंने कहा है कि आप प्लीज रैप अप करें, चलें इधर से। यार मेरे को तो ऐसा आज तक कोई बॉस नहीं मिला। ये आपकी पहली जॉब है? आपकी नर्व्स देख के पता चल रहा है कि ये आपकी पहली जॉब है। इंसान जलील हो लेकिन अदील ना हो। इसके बाद आते हैं हम अदील भैया की बेगम पे। किसकी कंपनी है ये? किसकी? याद है कि भूल गए हो? मेरे और मेरे डैड का बिजनेस है ये। So don't you dare to tell me what to do. Something has triggered you, right? I don't like it कि मैं जब किसी से बात कर रही हूँ तो वो उठकर बीच में से चला जाए। मैडम का एटीट्यूड आसमान तक और बाल जमीन तक। इसी वजह से हमारी आवाम जितनी इनसे नफरत करती है उतना इनको पसंद भी कर रही है। मैंने कहा है ना मुझे किसी से नहीं मिलना। वैसे तो ये अपने अब्बे को बहुत सुना देती है, लेकिन उसके बावजूद इसका अब्बा पहले दिन से उसको समझा रहा है कि अदील बंदा ठीक नहीं है। क्या बात है? कुछ खाया ना पिया? मैं ये जा रही हूं मम्मी के पास। मुझे छोड़ के चले। जैसा समझना चाहता हूं समझ लें। अदील ने 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी बुक कराई है, तुम्हें पता है इसके बारे में? So what daddy? He likes cars. शौक है तो अपने पैसों से पूरा करे। अभी देखे तो उसने 1 करोड़, इतनी महंगी गाड़ी देखी बस नहीं की उसने। ये आपको अदील की परफेक्ट इंफॉर्मेशन कहां से मिल रही है? जहां से तो मिल रही हो, तो सच ना। खासी मिडिल क्लास बातें कर रहे हो। दोनों हाथों से पैसे यूं उड़ा रहे जैसे उसके बाप का पैसा। गजब बेइज्जती है। और इतना पैसा उड़ाने के बाद भी भैया जी ने अपनी बेगैरती के ऊपर ब्रेक नहीं लगाई, बल्कि मजीद बेगैरती करने के लिए रुबाब की बेस्टी को पटा लिया।
किसी मूवी स्टार की तरह हैंडसम, चार्मिंग, किसी मेडल और ट्रॉफी का वो अपने साथ लिए घूमती है उसको हर वक्त। किसी तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसके पैसों की वजह से और स्टेटस की वजह से प्रेशर में रहता है। अब देखो, बंदा तो वो हैंडसम और चार्मिंग है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और सेल्फ कॉन्शियस रहती है। तुमने देखा नहीं वो कैसे अदील के साथ साई की तरह पीछे पीछे रहती है। ये तो वही वाला हिसाब हो गया, जमीन मिली बंजर, दोस्त मिले कंजर। वैसे अगर अदील नताशा की ये पिक्स देख लेता तो शायद उसी वक्त उसको ब्लॉक कर देता। अब हम आते हैं इन दोनों के ऊपर जिन्होंने उन दोनों को अच्छे से जलील किया हुआ है। वैसे मैं आपकी नहीं लगना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझसे 2 बातें सुनने बगैर आप चुप नहीं करेंगे। फर्स्ट ये अपने दिल से ये बात निकाल दी, खुशफहमी निकाल दें कि मैं दिल से दुख मान के बैठा हूं आपकी रिजेक्शन का, ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये कि आपने मुझ पर एहसान कर दिया है मुझे रिजेक्ट करके। मुझे तो लगता है कि मैंने या मेरे खानदान वालों ने कोई ना कोई नेकी की है जिसकी वजह से आपने मुझे रिजेक्ट किया और मुझे आप जैसे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश इंसान से निजात मिली थी। I am sorry, बाबू। आपने मुझ पे एहसान किया, सच में आपकी तरह फेक नहीं है, वो एक खरा और सच्चा इंसान है। नाइस। डोंट टच मी, ज़बान संभाल के बात करो वरना मैं तुम्हें कुछ ऐसा कह दूंगी तुमसे सहा नहीं जाएगा। No, really? Like what? मैंने पैसे देकर अपना शौहर खरीदा नहीं है तुम्हारी तरह, वो मेरी जूतियां नहीं सीधी करता रहता। तुम्हारी पर्सनालिटी में से ये सारा पैसा निकाल दिया जाए तो क्या बचता है? एक खोखली पर्सनालिटी, एक खोखली शख्सियत, दैट्स इट। तुम दोनों जितने सेल्फ सेंटर्ड, टॉक्सिक, सेल्फिश हो ना, एक दूसरे के साथ बिल्कुल सही है। यू गाइस डिजर्व ईच अदर। Love Sajina. How dare you speak to my family like that? गुर्बत पर तरस खा के यहाँ पे आए। कोई तरस वरस खा के नहीं आया, आप मजे लेने आए आप, ये हमारी गुर्बत का तमाशा देखने आए, हंसने आए ना। कि क्या तरस खाएंगे आप? खुद पे तरस खाए, अंदर से खोखले हैं आप, खोखले। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाला, पैसे को देख के अंधा हो गया एक आदमी, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा दे देगा। बीवी के कंधे पर चढ़ के ऐसे तरक्की कर रहा है, कभी उसको धक्का देगा ये भी नहीं पता चलेगा आपको, क्योंकि आपकी फितरत में अंदर ही नींद कैसे आती है आपको? रात में सो जाते हो ठीक से? मुस्तफा, बहुत लिहाज करो मैं तुम्हारा। क्या लिहाज कर रहे हो? जो आपने मेरे और शजीना के साथ किया ना, उसके बाद मैं लिहाज कर रहा हूँ आपका, वरना 2 मिनट में धक्के देके बाहर निकाल दूं आपको। शट अप मुस्तफा। अंग्रेजी मत झाड़ो, मुझे भी आती है अंग्रेजी, इज्जत कर रहा हूँ। मेरी छत के नीचे खड़े हो, इज्जत से बाहर निकलो, बहुत गंदा मोहल्ला है, 4-5 बुरा लूंगा, थप्पड़ मारेंगे तुम्हें। लूजर, नाकाम, फेलियर तो हमेशा से थे। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मैं लूजर, मैं नाकाम, आप कामयाब हो गए। मेरे पास ना इज्जत है, डिग्निटी है। मैं बीवी के कंधे पे ना ऐसे पाँव रख के तरक्की नहीं कर रहा। आप निकलो यहाँ से, बहुत जलील हो गए हो, बहुत ज्यादा हो गए, चलो निकलो। अदील को जलील करने के बाद मुस्तफा भाई मस्त पार्टी करने चले गए। खैर, अब ये ड्रामा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर है और इन भाई साहब का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। आपकी मशीन खराब होगी तो ट्राई कर, समझ सही है, एक और बार ट्राई कर। सब नहीं चल रहा। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तुमने कंपनी के सारे ट्रांजैक्शंस करवा दिए अकाउंट्स में। या कंपनी खसारे में जा रही है, so I want you to figure out what's going on. कल ही तो तुम आई और आते साथ ही इतना बड़ा डिसीजन, दैट टू विदाउट कंसल्टिंग मी। Volume down. Do not raise your voice in my office. I'm the CEO of this company. I do not need your authority. Why would I ask your permission for anything? इधर अदील का बुरा वक्त शुरू हो गया, दूसरी तरफ मुस्तफा की लाइफ सेट होती नजर आ रही है। हर बंदा खुश है, लेकिन एक बंदा बहुत उदास है। वो कौन है और क्यों उदास है, अभी देखते हैं। I'm pregnant. आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना और जाते जाते ये बता दो जरा, यार ये कौन से वाले एपिसोड में हुआ है? चल दिए तुम